प्राण के नियंत्रण के चमत्कार। भारतीय योगियों द्वारा परकाया प्रवेश को विज्ञान के तर्कवादी व्यक्ति अतिरंजित कल्पना कहकर टाल देते हैं। वस्तुतः मनुष्य के स्थूल शरीर की अपेक्षा उसके प्राण शरीर की महत्ता असंख्य गुनी अधिक है। जीवन के सत्य, शरीर ब्रह्मांड की अंतर्वर्ती रचना, विज्ञान और क्रिया का ज्ञान जिस शरीर और माध्यम द्वारा संभव है वह प्राण शरीर ही है। स्थूल शरीर की अपेक्षा प्राण शरीर कहीं अधिक सशक्त और आश्चर्यजनक काम कर सकने की सामर्थ्य से ओतप्रोत होता है। प्रशांत महासागर में समाओ द्वीप के निकट एक जीव पाया जाता है। उसे पैलोलो कहते हैं। यह जल में छिपी चट्टानों में घर बनाकर रहता है। वर्ष में 2 बार अक्टूबर तथा नवंबर के उन दिनों में जब चंद्रमा आधा होता है और ज्वार अपनी छोटी अवस्था में होता है, यह बाहर निकलकर पानी की सतह पर आता है और सतह पर आकर अंडे देकर फिर वापस चला जाता है। अंडा देने आने और वापस चले जाने में कोई विचित्र बात नहीं है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पैलोलो जब अपने घर से चलता है तो अपना आधे से अधिक शरीर वह घर में ही सुरक्षित छोड़ आता है। अंडा देने और तैरने के लिए जितना शरीर आवश्यक होता है उतने से ही वह अपना सतह में आने का अभिप्राय पूरा कर जाता है। इस बीच उसका शरीर मृत ढेले मिट्टी की तरह निष्क्रिय पड़ा रहता है। घर लौटकर पैलोलो फिर से अपने उस छोड़े हुए अंग को फिट कर लेता है। उसके बाद उस शरीर में भी रक्त संचार, प्राण संचार की गतिविधियों प्रारंभ हो जाती हैं। यह एक उदाहरण है जो यह बताता है कि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति शरीर के बिना भी चला सकता है। शरीर से तो उसका संबंध कुछ वर्षों का, अधिक से अधिक 1 शताब्दी का ही होता है, पर प्राण शरीर उसकी जीवन धारण करने की प्रक्रिया से लेकर मुक्ति पर्यंत साथ साथ रहता है। बालक गर्भ में आता है तब वह किसी प्रकार की श्वास नहीं लेता। फिर से उसके शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचती और शरीर के विकास की गति चलती रहती है। उस समय बच्चे की नाभि का संबंध मां की नाभि से बना रहता है। नाभि सूर्य का प्रतीक है। प्राणायाम द्वारा वस्तुतः सूर्य चक्र का ही जागरण किया जाता है, जिससे आत्मा अपना संबंध सीधे सूर्य से जोड़कर प्राणाग्नि का विकास करती रहती है। प्रारंभ प्राणायाम की क्रियाओं से होता है और चरम विकास ध्यान, धारणा और समाधि अवस्था में। मुक्ति और कुछ नहीं, प्राणमय शरीर को सूर्य के बृहत प्राण में घुलाकर स्वयं आद्य शक्ति के रूप में परिणत हो जाना होता है। जिस प्रकार नदी से एक लोटा जल लेने से लोटे के जल की सत्ता अलग हो जाती है, पर नदी में उंडेल देने के बाद वह जल फिर नदी हो जाता है, वैसी ही गति प्राणों की भी होती है। शरीर के न रहने पर भी प्राणों में गति बनी रहती है। प्रसिद्ध तिब्बती योगी लामा श्री टी लामसांग रंपा ने अपनी पुस्तक यू फॉर एवर, आप अमर हैं, पुस्तक में मनुष्य का तेजोवलय में एक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है कि फ्रांस क्रांति के समय एक देशद्रोही का सिर काट दिया गया। धड़ से शीश अलग हो जाने पर भी उसके मुंह से स्फुट बुदबुदाहट की क्रिया होती रही। ऐसा जान पड़ा कि वह कुछ कहना चाहता है। इस घटना को फ्रांसीसी शासन ने सरकारी पुस्तकों में रिकॉर्ड करवाया, जो अभी तक विद्यमान है। कर्नल टाउनसेंड ने प्राणायाम के अभ्यास से प्राणमय शरीर के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध अमेरिकी अणुविज्ञानी श्रीमती जे.सी. ट्रस्ट की भांति उन्होंने भी प्राण सत्ता के अद्भुत प्रयोगों का प्रदर्शन किया था। एक बार सैकड़ों वैज्ञानिकों व साहित्यकारों से खचाखच भरे हॉल में उन्होंने प्रदर्शन किया। स्वयं एक स्थान पर बैठ गए। ब्लैक बोर्ड के साथ खड़िया बांध दी गई। उसके बाद उन्होंने अपना प्राण शरीर से बाहर निकालकर
अदृश्य शरीर से ब्लैक बोर्ड पर बोले हुए अक्षर लिखे, सवाल हल किए। बीच बीच में वे अपने शरीर में आ जाते और वस्तु स्थिति भी समझाते जाते। इस प्रदर्शन ने लोगों को यह सोचने के लिए विवश किया कि मनुष्य शरीर जितना दिखाई देता है वहीं तक सीमित नहीं, वरन वह जो अदृश्य है इस शरीर से कहीं अधिक उपयोगी व मार्मिक है। डॉक्टर वांडेन फ्रैंक ने इस संबंध में व्यापक खोज की थी और यह पाया था कि सिर से उस स्थान का जहां हिंदू लोग चोटी रखते हैं प्राण शरीर से संबंध रहता है, यहीं से हृदय और रक्त विसरण की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। उन्होंने शरीर के विकास में इन्हीं खोजों के आधार पर मानसिक क्रियाओं का बहुत अधिक महत्व माना था। वायु मिश्रित ऑक्सीजन, प्राण, अग्नि, स्फुलिंग, ये सब एक तत्व के नाम है। इस पर नियंत्रण करके योगी जन शरीर न रहने पर भी हजारों वर्ष तक संसार में बने रहते हैं। उसे न जानने वाले संसारी लोग अपने इस महत्वपूर्ण शरीर को भी उसी तरह नष्ट करते रहते हैं जिस तरह इंद्रियों द्वारा शरीर की क्षमताओं को। प्राण शरीर का विकास किए बिना जीवन के रहस्यों में गति असंभव है, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन नामुमकिन है। गुरुत्वाकर्षण से मुक्त प्राण चेतना। योग सिद्धियों में वर्णित आकाश गमन जैसी सिद्धियों की चर्चा को दंत कथा नहीं मान लिया जाना चाहिए। मानव शरीर में भौतिक उपकरण में प्रयुक्त होने वाले सारे आधार बीज रूप में मौजूद हैं। उन शक्ति बीजों को विकसित करके शरीर के कणों को इतना हल्का बनाया जा सकता है जिन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न पड़े और मनुष्य का आकाश में उड़ सकना संभव हो सके। प्रयोग की बात आगे की है, पर सिद्धांत रूप में उसे अब असंभव नहीं कहा जा सकता। मनोबल की प्रचंड क्षमता का, शारीरिक विद्युत का, मस्तिष्कीय कंप्यूटर का, कायिक रेडियो सक्रियता का वैज्ञानिकों ने जो परिचय पाया है उससे वे आश्चर्यचकित रह गए हैं। पानी की सतह के ऊपर एक अदृश्य झिल्ली होती है जिसे सतह की तनाव शक्ति, सरफेस टेंशन भी कहते हैं। यह परत कई बार घनी भी होती है। उसके ऊपर कोई हल्की चीज इस तरह धीरे से तैराई जाए कि उस झिल्ली को आघात न लगे तो वह पानी पर तैरती रहेगी। हजामत बनाने का ब्लेड यदि होशियारी के साथ इस परत के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। मृत सागर, डेड सी में क्षार आदि बहुत है। उसका पानी भारी है, इसलिए उसमें कोई मनुष्य डूबना चाहे तो डूब नहीं सकेगा, कारण कि मनुष्य शरीर के कण उस पानी की तुलना में हल्के हैं। हल्की चीज भारी द्रव में नहीं डूब सकती। जल कणों से जो भी चीज हल्की होगी आसानी से तैरने लगेगी। लकड़ी हल्की होती है, हवा भरे गुब्बारे, रबड़ के ट्यूब हल्के होते हैं और वे पानी पर तैरते हैं। शरीरगत कणों के भार में न्यूनता करना और उन्हें जल कण की तुलना में हल्के बना लेना योग साधनाओं द्वारा संभव है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की सत्ता यदि प्रखर हो उठे तो उतना हल्कापन देह में उत्पन्न किया जा सकता है कि वह जल पर बिना डूबे चल सके एवं आकाश में बिना गिरे उड़ सके। प्राणों के नियंत्रण द्वारा यौगिक जगत में भी वैसा ही सिद्धांत कार्य करता है, जिसमें न केवल सूक्ष्म शरीर को स्थूल से पृथक कर परकाया प्रवेश किया जा सके, अपितु सदेह भी उड़ा जा सकता है। हनुमान जी ने प्राणायाम की शक्ति से ही समुद्र लांधा और हवा में उड़कर संजीवनी बूटी लाए थे। इटली के एक पादरी जोसेफ ने अपने समय में हवा में उड़ सकने की क्षमता प्रदर्शित करके अनोखी ख्याति पाई थी। इस सिद्धि की चर्चा तब तो देश भर में फैल गई जबकि उसने मृत्यु से कुछ ही समय पूर्व एक डॉक्टर को भी अपने साथ हवा में उड़ाकर दिखा दिया। जोसेफ की मृत्यु 1663 में हुई। जब वह मरणासन्न था
तो प्रसिद्ध चिकित्सक फ्रांसेस्को थिरियोली को चिकित्सा के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने अपने संस्मरण में लिखा है, मैं देखभाल कर ही रहा था कि जोसेफ ने मेरा हाथ पकड़ा और हवा में तैरने लगा। उससे जकड़ा हुआ मैं भी उड़ रहा था। इसके बाद वह मुझे भी उड़ाते हुए फ्रांस के गिरजे तक ले गया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। मुझसे कहा, आपके इलाज की जरूरत नहीं रही, मुझे भगवान ने बुलाया है, सो मैं जल्दी ही परलोक जा रहा हूँ। डॉक्टर सन्न रह गया और बिना इलाज किए ही वापस लौट गया। दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इटली के सरकारी कागजों में जोसेफ के हवा में तैरने के कितने ही प्रसंग हैं, जो पुलिस तथा दूसरे अफसरों ने तथ्य का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल के संबंध में संग्रह किए थे। किंवदंतियों से लेकर प्रत्यक्षदर्शियों तक के ऐसे अनेक प्रसंग इटली की जनता में प्रचलित है, जिनसे पता चलता है कि पादरी ऊंची रखी हुई ईसा की मूर्तियों तक उछलकर जा पहुंचता था और ऐसे ही कुछ देर अधर में लटका रहता था। लोग उसे अलौकिक क्षमताओं से संपन्न सिद्ध पुरुष मानने लगे थे। पादरी जोसेफ का पिता इटली के फेलिस्क डेला नामक गांव में रहता था और बढ़ई का काम करता था। गरीबी और बेकारी से दुखी होकर वह अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर कहीं गुजारे का आसरा ढूंढने के लिए चल पड़ा। सन 1903 की बात है। रास्ते में ही इस लड़के का जन्म हो गया। वह बहुत ही दुर्बल हड्डियों का ढांचा मात्र था। जन्म से ही बीमार रहने लगा और थोड़े दिनों में ही पेट की भयंकर व्यथा से ग्रसित हो गया। इलाज के लिए पैसा न होने से बाप ने एक साधु की शरण ली। साधु ने कहा, इसका शरीर मर चुका, केवल आत्मा ही धरती पर बाकी है। इतने पर भी उसने कहा, वह बचा लिया जाएगा और पादरी होकर जिएगा। सचमुच ही वह बच गया और बचपन से ही साधुओं जैसा पूजा पाठ का जीवन यापन करने लगा। उसकी उपासना चलती रही और चमत्कारी ख्याति बढ़ी। उसकी विशेषताओं में प्रार्थना के अवसरों पर हवा में तैरने लगने की प्रसिद्धि सर्वत्र फैली हुई थी। लॉर्ड अडारे ने अपनी आंखों देखा ऐसा विवरण रिपोर्ट ऑफ द डायलेक्टिकल सोसाइटी ऑन स्पिरिचुअलिज्म में प्रकाशित कराया था, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को उन्होंने हवा में पक्षी की तरह उड़ते और तैरते देखा था। उनके इस विवरण की यथार्थता के लिए द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष की साक्षी में जोड़ी गई थी। इस विवरण में होम नामक एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का उल्लेख है जिसे कितनी ही तरह की चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थीं। वह हवा में उड़ सकता था, जलते हुए अंगारे बहुत देर तक हाथों पर रखे रहता था। इन सिद्धियों की चर्चा हुई तो बहुतों ने अविश्वास किया और इसे अफवाह फैलाकर धोखाधड़ी करने की संज्ञा दी। फलतः प्रख्यात और प्रामाणिक विज्ञानवेत्ता सर विलियम क्रूक्स की अध्यक्षता में एक शोध समिति इसके परीक्षण के लिए बनाई गई। समिति इतना ही बताने में समर्थ हुई कि होम के बारे में जो कहा गया है वह सही है, उसमें कोई चालाकी नहीं है, किंतु यह बता सकना कठिन है कि यह सब होता कैसे है। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के प्रतिनिधि F.W. मेयर्स ने इस संबंध में भेंट वार्ता की। प्रोफेसर क्रूक्स ने अपने परीक्षण, अनुभव और निष्कर्ष का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया और कहा, चालाकी जैसी कोई बात इसमें नहीं है, अस्तु इस प्रकार की घटनाओं को विज्ञान की नई शोध का विषय माना जाना चाहिए और उन्हें अविश्वस्त न मानकर नए सिरे से खोज का प्रबंध करना चाहिए। क्रूक्स ने अपने परीक्षण के समय होम में ऐसी विलक्षण शक्ति भी पाई कि वह अपने प्रभाव से दूर रहते हुए भी बिना छुए वस्तुओं को इधर से उधर हटा सकता था और ऐसी वस्तुएं प्रस्तुत कर सकता था जो वहां पहले से कहीं भी नहीं थी। अगस्त 1962 की अंतरिक्ष उड़ान में वोस्तोक 3 यान की यात्रा करने वाले निकोलायेव ने अंतरिक्ष की स्थिति का कुछ विवरण सुनाते हुए कहा था,
अंतरिक्ष में फर्श, जमीन, दीवार आदि छूकर चलने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। खाली पोल में आदमी सहज ही चल सकता है। यान की दीवार को उंगली से छूकर एक छोटा धक्का देना काफी है। इतने भर में चलने की गति उत्पन्न हो जाएगी। फिर मजे में चलते रहिए। हाथ और पैरों की सहायता से किसी भी दिशा में बढ़ा चला जा सकता है। चल ही नहीं, वहां पानी की तरह तैर भी सकते हैं। जिस तरह तैराक पानी को हाथ पैरों का धक्का देकर अपनी गति बढ़ाता है, अंतरिक्ष के शून्य में भी उसी तरह तैरा जा सकता है।